और इस घटना को अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं जो कलकत्ता में हुआ है, उसको मैं इस तरीके से सुनील जी देखता हूँ कि वो अवेयरनेस तो उस व्यक्ति के अंदर भी है, जो जिसको हम रेपिस्ट बोल रहे हैं, बलात्कारी बोल रहे हैं, शायद संजय सिंह क्या कुछ नाम है ऐसा कुछ। और वो अवेयरनेस, वो आत्मा, वो कृष्ण वाला एलिमेंट वो लड़की में भी है। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि गलत जो है वो तो रेपिस्ट ही है, और इसके अंदर वो एलिमेंट का जो इंटेंसिटी है, जो कंसंट्रेशन है, जो पावर है, सिंपली पावर कहा जाए, वो वही जो आपने बोला कि कोई कोयला ही रह जाता है और कोई हीरा बन जाता है, तो वो अभी कोयला वाला लेवल पे है। उसके अंदर जो अवेयरनेस है वो कोयले के लेवल पे है, और इसलिए वो हीरा के अंदर जो कुछ होता है उस चीज़ को वो नहीं अनुभव कर सकता, और इसलिए वो रेप जैसा काम कर देता है। अदरवाइज जिसके अंदर वो हीरा रूप ले लेगा, वही अवेयरनेस, वो व्यक्ति कभी भी रेप, बलात्कार या मर्डर जैसा काम नहीं करेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों करेगा? जिस व्यक्ति को ये एहसास हो गया कि कनकन में भगवान है और आपको चोट लग रहा है तो मुझे चोट लग रहा है, तो वो तो ईसा बनेगा ना। वो अपने आप को सूली पे चढ़ा देगा लेकिन आपको बचा लेगा। तो ये भी लोग यहीं से तो निकले, जो आपके लिए अपना कष्ट सह लेगा लेकिन आपको बचा लेगा। जी जी जी। तो कैसे वो अंदर का जो कृष्ण तत्व है, जो एलिमेंट है, जिसके बारे में अध्यात्म कोशिश कर रहे हैं कि वो उसकी ताकत बढ़े, उसके बारे में कुछ दो शब्द बोल दीजिए। कृष्ण का जो तत्व है वो सिंपल सा कोयले और हीरे वाला ही सिचुएशन है। ओके, ठीक है। कृष्ण उस अवस्था पे पहुंच गए हैं जो कोयले का सर्वश्रेष्ठ रूप है। जैसे कोयला अगर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंचना चाहे तो वो हीरा बन सकता है। उसी तरह व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंचना चाहे तो वो कृष्ण बन सकता है। अच्छा, तो व्यक्ति की जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो कृष्ण की है। तो मतलब जो आपने ऑलरेडी बताया कि भाई उसको संघर्ष करना पड़ेगा, उसको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। कैसे प्राप्त करेंगे? ये जो कैसे प्राप्त करेंगे, मनुष्य का 3 विकास है, 3 जन्म है। ओके। एक जन्म जो माँ के गर्भ से होता है, वो सब किसी ने जो भी यहाँ जीवित है उसे प्राप्त है। दूसरा जन्म जो शिक्षा देती है उसको बोलते हैं पहला जन्म को शारीरिक जन्म बोलते हैं। दूसरा जन्म होता है मानसिक जन्म और मानसिक वृद्धि। वो शिक्षा के द्वारा होता है, नॉलेज गेन करके, इंफॉर्मेशन गेन करके। उसमें मदद करता है घर, परिवार, टीचर, समाज, किताबें। जैसी जिसको मिल जाता है, माहौल जैसी जिसको मिल जाती है उस तरह का उसका मानसिक विकास और मानसिक होता है। जैसे शरीर में कोई व्यक्ति मैक्सिमम जा सकता है कितना, बहुत ताकतवर, सिक्स एप बना सकता है, बहुत फिजिकली फिट हो सकता है। उसी तरह मानसिक में भी जो है उसका एक वृद्धि होता है। जी जी, कि वो सुकरात हो सकता है, ये चीजें यहाँ तक पहुंच सकता है मानसिक। एक तीसरा जन्म है, वो है कॉन्शियसनेस का, होश का। ये अध्यात्म का सबसे बड़ा, जो अध्यात्म के द्वारा प्राप्त होता है, अध्यात्म की विधियों के द्वारा प्राप्त होता है, वो जन्म। तो 3 जन्म में से हमें देखना है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। अच्छा, पहला जन्म तो सबने लिया। दूसरा जन्म मानसिक वृद्धि का जो है वो हमारा लेवल किस लेवल का है, सुकरात के लेवल का है या किस लेवल का है हमारा मानसिक परिस्थिति, ये देखना है। कि तीसरा जो चीज है कॉन्शियसनेस का 4 स्तर है चेक करने का। जागरण में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, और जो अंतिम अवस्था है तुरिया, तीनों में अगर बरकरार हो जाए तो हमारे पास तुरिया कितनी है? क्या हम जागरण में कॉन्शियस हैं? क्या हम जब रात में सोते हैं तो अपनी नींद की, शरीर सोया रहता है और हमारी कॉन्शियसनेस जगी रहती है, हमारी ऐसी स्थिति है?
हम्म, तो ये हो गया, इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक जन्म का। तो ये तीनों जन्म जो व्यक्ति ले लेता है जी वो जी। व्यक्ति कृष्ण बनता है। क्योंकि और जो व्यक्ति शारीरिक जन्म तो ले लिया है, लेकिन मानसिक जन्म में कुछ मतलब कि ऊपर में 20%, 30%, 40% ऊपर में, कुछ लोग 10% पे हैं, कुछ लोग 20% पे हैं, कुछ 50% पे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जन्म का कोई दूर दूर तक नाता नहीं। तो समाज में ऐसे लोग भरे पड़े जी जी। और वही लोग समाज में हमेशा रहते हैं। ज्यादातर। तो जितनी मानसिकता रहती है 10% वाली पशु स्तर की, उनके अंदर मानसिकता रहती है। तो जब हम बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, उन्हें संस्कार नहीं सिखाएंगे, उन्हें नैतिकता नहीं सिखाएंगे, उन्हें माहौल अच्छा नहीं देंगे, तो वो पशु वाले भाव ज्यादा लोगों में रहेगा। जैसा कि एक समय में पूरे विश्व में युद्ध ही युद्ध होता था। द्वितीय विश्व युद्ध का समय देखिए, आपने जिसका नाम लिया, इतने लोगों को लोगों ने मार दिया। तो उस समय पशु स्तर के लोग ज्यादा थे, क्योंकि उस समय शिक्षा भी एक तरह की नहीं थी। यूरोप में, अमेरिका में, इन सब देशों में उस तरह की शिक्षा ही नहीं थी। शिक्षा में तो वो अभी कुछ समय से बनना शुरू हुए थे। और शिक्षा जो है उसमें जब तक हम अध्यात्म को नहीं शामिल करेंगे, तब तक दर्शन नहीं, अध्यात्म जो हमारा 4-5 हजार साल का जो अध्यात्म है, उस चीज को शिक्षा में घुसाने की जरूरत है। तब सही मायने में शिक्षा में होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपको तीनों जन्म के लिए शिक्षा रखनी पड़ेगी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जन्म के लिए। तो बेहतर समाज बना पाएंगे। अगर आप केवल शारीरिक विकास के लिए रखेंगे तो युद्ध ज्यादा होंगे, क्योंकि मानसिक विकास हुआ नहीं रहेगा जी। शारीरिक और मानसिक के लिए रखेंगे तो नास्तिक लोग ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि मानसिक जन्म जो होता है, वो जब होता है किसी व्यक्ति का, तो उसमें तर्क भी एक बहुत बड़ा ये है, पॉइंट है मानसिक जन्म में। तो जिस व्यक्ति का तर्क मजबूत होगा वो सवाल बहुत करेगा। सवाल करेगा तो हर चीज को काटेगा अपने तर्क से, तो वो ईश्वर को भी काटेगा। तो आपको आध्यात्मिकता रखनी होगी साथ में। आध्यात्मिकता कैसी आध्यात्मिकता? रिसर्च बेस्ड आध्यात्मिकता, विश्वास बेस्ड नहीं, रिसर्च बेस्ड। जी। आप विश्वास बेस्ड रखेंगे, नास्तिक लोग ज्यादा रहेंगे आपके पास। आप विश्वास बेस्ड रखेंगे, कट्टर लोग आपके साथ ज्यादा हो जाएंगे। या तो आप रिसर्च बेस्ड होंगे। तो रिसर्च बेस्ड कैसी होती है? अध्यात्म में सवाल पूछने की पूरी छूट होनी चाहिए, जैसे कि बाकी जगहों पे होती है। और कोई भी चीज को मानना नहीं है, जानना है, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। जी जी। और कम से कम अध्यात्म में इतनी उसके अंदर समझ होनी चाहिए कि अध्यात्म में मैं इतना ही जानता हूँ, और ये जितना जानता हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे अध्यात्म खड़ा होता है। जी जी। वो किताबों के और किसी के गीता सिखा देने से नहीं खड़ा होता है। बहुत लोग आजकल देख रहे हैं गीता सिखा रहे हैं। गीता सिखाने की चीज नहीं है। वही तो, ये गीता का प्रवचन सिर्फ दे रहे हैं, उससे क्या होना है? आचार्य प्रशांत इसमें नंबर 1 पे हैं। तो ये कट्टर लोग पैदा करेंगे। जैसे लोग कुरान पढ़ करके कट्टर हो गए, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लोग हिंदू के धर्म मान करके कट्टर हो गए, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जिस भी व्यक्ति को एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो ज्यादा पढ़ेगा आध्यात्मिकता, वो कट्टर बनेगा। जी जी, बहुत सही बात है। कट्टर बनेगा तो फिर एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ेगा। आत्मा का अनुभव कैसे कराया जाए? अपने अंदर जो इनर पीस है, आंतरिक जो शांति है, जो हम खुद हैं, उसका अनुभव कैसे किया जाए, करवाया जाए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अध्यात्म का। वही एम है, वही उद्देश्य है। हर चीज आत्मा का ही नहीं, वो अनुभव तो जैसे कि मान लीजिए कि मान लीजिए 50 तल्ला आपके पास घर है। तो मान लीजिए लास्ट स्टेप पे पहुंचना आत्मा का अनुभव है।
लेकिन आपको 50 तल्ला पहुंचना है तो सारे तल्ले रखते रखते आपको अनुभव करते करते जाने होंगे ना वहां तक। क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। हाईएस्ट लेवल का एक्सपीरियंस है, तो आपको अध्यात्म में हर चीज एक्सपीरियंस है। विदाउट एक्सपीरियंस वहाँ कुछ है ही नहीं। जी जी। जैसे ही लोग जो ये गीता सिखा रहे हैं, कुछ लोग कुरान सिखा रहे हैं, कुछ लोग बाइबल सिखा रहे हैं, ये लोग एक्सपीरियंस जो लोग नहीं करा रहे हैं, ये धरती को नर्क बनाने वाले में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। एक्सपीरियंस वो करा भी कैसे सकते हैं? एकदम सिंपल सा है। नहीं, अध्यात्म बहुत सिंपल है। आपको फॉर्मूला बेस्ड है अध्यात्म। सिंपल सा बात है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो बोलना है मुझे नहीं हुआ, मैं ये नहीं मानूंगा। ये मोहम्मद को एक्सपीरियंस हुआ था, ये कृष्ण को हुआ था, मुझे नहीं हुआ तो मैं कैसे मानूं? जी जी जी। इतनी तो सच्चाई होनी चाहिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति में। मुझे क्या पता कृष्ण को क्या अनुभव हुआ था, किस चीज के कारण कृष्ण कृष्ण हो गए। इतनी भी ईमानदारी नहीं। उस समाज में आप कैसे आध्यात्मिक लोग पैदा करेंगे? जिस अध्यात्म में ईमानदारी नहीं है वो आध्यात्मिक लोग नहीं पैदा कर सकता, वो कट्टर लोग ही पैदा करेगा। जी जी जी। लेकिन कोशिश हमको करना है जितना हम। कोशिश है कि अध्यात्म बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं इस पे कोर्स चलाता हूँ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का, कि अध्यात्म बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मान लेते हैं अध्यात्म में क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे होते क्या है कि जैसे कि कुछ फॉर्मूले, जैसे एलोपैथी में कुछ इलाज है बीमारियों का, कुछ इलाज होम्योपैथी में है, कुछ इलाज नेचुरोपैथी के पास है, कुछ इलाज बीमारियों का। लेकिन सारे फॉर्मूले किसी एक पैथी के पास नहीं है। जी बिल्कुल। या सारे तरीके एक पैथी के पास नहीं है। तो मान लीजिए किसी को बीमारी हुआ, कोई अस्वस्थ है, तो वो फॉर्मूले के ऊपर जाएगा या बोलेगा कि नहीं मैं एलोपैथी वाला हूं, मैं आयुर्वेद वाले के पास नहीं जाऊंगा? बताइए। अगर वो ये करेगा तो कभी स्वस्थ होगा नहीं। उसको अपना बीमारी ठीक करना है ना, उसको तो अपनी बीमारी ठीक करनी है। यही काम हो गया अध्यात्म के साथ। कुछ फॉर्मूले सनातन के पास है, कुछ फॉर्मूले आपके यहूदियों के पास है, कुछ फॉर्मूले मुसलमानों के पास है, कुछ फॉर्मूले ईसाइयों के पास है, कुछ फॉर्मूले इधर अलग अलग लोगों के पास है। जिन लोगों ने कब्जा कर लिया उन फॉर्मूलों पे, वो बोलते हैं पहले मुसलमान बनोगे तो फॉर्मूले बताएंगे। मैं आध्यात्मिक गरीब हूँ तो मैं मुसलमान बनूंगा तब मुझे वो फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इस तरह से कितने लोगों को आप आध्यात्मिक बना पाएंगे? तो इस चीज को देख करके हम लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नाम से ये किए कि सारे फॉर्मूले ये हैं, और हर फॉर्मूले से हर कोई ठीक भी नहीं होगा। जैसे इलाज तो है, मान लीजिए शुगर का इलाज है या किसी चीज या पथरी का इलाज है, तो उसी इलाज की पद्धति से हर पथरी वाला ठीक हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। उसी तरह अध्यात्म में कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने के लिए बहुत फॉर्मूले हैं। जी जी जी। कौन से फॉर्मूले से किस व्यक्ति को कॉन्शियसनेस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन वो सारे फॉर्मूले, जैसे बुद्ध के साथ हुआ, बुद्ध ने बहुत फॉर्मूले ट्राई किए। जब कोई फॉर्मूला काम नहीं किया तो सारे फॉर्मूले छोड़ दिए। तो फाइनल वही फॉर्मूला काम किया जिसकी अंतिम ये था कि जिस समय व्यक्ति मोक्ष की भी आशा छोड़ देता है, उसका एक भी विचार नहीं बच जाता है, तब वो विचार खत्म होते हैं, तब वो विचार सुनने को प्राप्त होता है। निर्विचार और निर्वाण लगभग एक ही चीज है। तो एक विचार उनका बचा हुआ था कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो जब तक विचार रहेगा तब तक आप निर्विचार को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तब उनको अपने से खोज के ये प्राप्त होगा। सारे फॉर्मूले के ट्राई करने के बाद, अगर वो ट्राई नहीं करते तो कभी भी ये छोड़ते नहीं। जी जी, सभी ट्राई कर लिए। हाँ, तो ये खेल है अध्यात्म का। तो इसलिए हम लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का ये करते हैं, लोगों को बताते हैं इसमें कैसे, कौन से फॉर्मूले हैं, किस फॉर्मूले पे आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। जिस व्यक्ति को भी प्रैक्टिस करना है वो कोई भी फॉर्मूला चेक करे, उसे ना तो धर्म अपनाने की कोई जरूरत है, ना ही किसी तरह का वस्त्र अपनाने की जरूरत है, बस उसे फॉर्मूले पे रिसर्च की जरूरत है। जी जी। अगर वो फॉर्मूले पे रिसर्च करके आगे बढ़ता है
तो वो एक अच्छा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनेगा और अपने अनुभव को जिएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें से कोई एक सबसे इम्पोर्टेंट वाला फॉर्मूला बताइए यहाँ। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे ध्यान में काफी विधियां हैं। ध्यान में बहुत सारी 112 विधियां उधर बताया गया है, जैसे उसने भी बताया, शिव भगवान ने बताया। लेकिन ध्यान में 112 विधियां जो है, उसके अलावा भी हर चीज को ध्यान बनाया जा सकता है, हर विधि, हर कर्म को ध्यान बनाया जा सकता है। तो ध्यान में कितनी विधियां हो गई? अनेक विधियां हो गई। वो व्यक्ति को देख करके उसके अनुसार दिया जाता है कि कौन सी विधि को वो लेकर के चले। अच्छा। अब जैसे बौद्ध में ध्यान की पहली विधि है जिसमें सांसों का ऊपर ध्यान रखना होता है। अब जिस व्यक्ति को बौद्ध में उस फॉर्मूले से काम नहीं किया, उसको मान लीजिए ध्यान की 12वीं विधि काम करती, लेकिन वो उसी फॉर्मूले पे टका हुआ, वो बौद्ध बन के, नहीं मैं तो बौद्ध हूँ, मैं धार्मिक स्वस्थ हो चाहे नहीं हूँ, मैं तो इसी में जीऊंगा, इसी ध्यान विधि को करते करते मर जाऊंगा, तो क्या उसको कभी प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो हम लोग धार्मिक दुनिया नहीं बना रहे हैं, हम लोग कट्टर दुनिया बना रहे हैं। इसको देखते हुए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हम बोले कि विज्ञान है, पहले बार जो विज्ञान का आरंभ हुआ होगा वो आध्यात्मिकता के तौर पे ही तो हुआ होगा। पहले तो मनुष्य जंगली था, जंगली से आदमी मनुष्य की तरफ बढ़ा, तो वो आध्यात्मिकता नहीं ले गया। किस तरह से? रिसर्च के अनुसार। जी। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो लोगों को क्या करना पड़ता है? इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया उन फॉर्मूलों पे, और वो कब्जा करके एक धर्म बना दिया है, ये धर्म वाले। और एक और दिक्कत है, ये तो जो जिजीविका लोग हैं जिनको आगे बढ़ना है, वो इस चीज की चिंता करते हैं कि मुझे क्या करना है। सेम उस धर्म में रह करके सारे उस धर्म के सारे फॉर्मूले ट्राई करने वाले लोग भी नहीं। तो हम उस तरह से किसी तरफ जागरूकता भी नहीं है कि हमें फॉर्मूले ट्राई करने हैं। हमें क्या ट्राई करना है? हमें अपने पर्व त्योहार ट्राई करना है, हमें अपने मतलब कि वस्त्र ट्राई करना है, हमें अपने आसपास की संस्कृतियां ट्राई करनी है, लेकिन फॉर्मूले ट्राई नहीं करना। कॉन्शियसनेस के तरफ नहीं बढ़ना है। ये हर धर्म में होता क्या है कि हमें अपने सूक्ष्म स्तर की चीज हो जाती है ना, तो मोटे स्तर वाला ही बात आदमी को समझ में आती है, पकड़ में आती है, ये भी एक बात हो जाती है। जो भी बात होती है, लेकिन कट्टरता तो हर कोई ट्राई कर रहा है। वो तो एक ही चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो उससे माया मोह कनेक्ट हो जाता है, उससे कनेक्शन हो जाता है, और वही कनेक्शन कट्टर का रूप ले लेता है। हाँ, तो अगर लोगों को कट्टरता से बचाना है तो उन्हें सच में स्पिरिचुअल बनाना होगा, जो कि रिसर्च से होगा, मानने से नहीं होगा। जी। ठीक है सुनील जी, तो इस चर्चा को समाप्त किया जाए। हाँ, इसमें एक बात मैं बोलना चाह रहा था कि आज मैंने देखा कि भगवान कृष्ण के लिए अधिकतर स्त्रियों के हाथ में आज ना मोर पंख था। अच्छा। मैं सोच रहा था कि अगर इतने लोग कृष्ण को मोर पंख चढ़ाना चाहते हैं, हाँ, कृष्ण की भक्त स्त्रियां बहुत है, हाँ, सारे ऐसे तो मोरे के सारे मोर ही बेचारे टकले हो जाएंगे। कृष्ण को मोर पंख सबसे प्रिय नहीं था। कृष्ण को अगर चढ़ाना ही है, सबसे प्रिय था उनको धर्म की स्थापना। अच्छा। तो अगर कृष्ण को चढ़ाना ही है तो स्त्रियों धर्म की स्थापना कैसे होगी? स्त्रियों को ताकतवर होना चाहिए और उस ताकत से कृष्ण के जैसा कर्म करना चाहिए। बहुत अच्छा। ये कृष्ण का मतलब पूजा करके कृष्ण के सामने जाके हाथ जोड़ लेने से कृष्ण की पूजा नहीं होगी। ये इनको समझना चाहिए कि कृष्ण के जैसा उनको मजबूत होना है, तब कृष्ण की पूजा होगी। ये अधूरी पूजा है और ये एक याचक है। इनको या तो भक्त बनना है या कृष्ण के जैसा बनना है। भक्त, याचक और भगवान। याचक क्या होता है कि जाके बार बार रिक्वेस्ट करता है, मुझे इस चीज से मुक्ति करो, और उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, उसको अपने प्रॉब्लम से लेना देना होता है, अपना प्रॉब्लम से लेना देना।
तो आपको क्लियर करना होगा कि मुझे दुनिया क्या याचक तो नहीं बना रही। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो आपके ईश्वर के गुण आपके अंदर होने चाहिए। जी जी। और याचक को गुण से कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर से कोई प्रेम नहीं है। उसको बस परीक्षा में किसी को पास होना है तो कर लेगा याचना, किसी का शादी नहीं हो रही है तो कर लेगा याचना, कोई अमीर नहीं हो रहा है तो कर लेगा याचना। जी जी। कृष्ण की सबसे ज्यादा भक्ति स्त्रियां हैं कि उनको कृष्ण जैसा बनने की जरूरत है, और उनको वैसा ताकतवर बन के जो कृष्ण ने समाज को दिया, धर्म की स्थापना, वो उनको देने की जरूरत है। मोर पंख से कृष्ण नहीं खुश होंगे। और एक तरह का हिंसा भी है ना, मोर के साथ आप हिंसा भी कर रहे हो। हाँ, सारे बेचारे मोर टकले हो गए, मैं तो समझता था यही। मोर की कोई चिंता नहीं कर रहा है। कृष्ण भी होंगे तो उनकी आत्मा क्या बोलेगी कि यार। हाँ, जो मोर पंख झड़ती होगी उसको कृष्ण धारण करते होंगे। एक तरह का हिंसा है ना, आप मोर को कष्ट दे रहे। हाँ, करोड़ों लोग अगर मोर पंख चढ़ा रहे हैं तो उतने मोर के पंख झड़ते थोड़े होंगे, आज के दिन झड़ के थोड़े रखे होंगे। उसको तोड़ के लोग निकाल लेते होंगे, अगर सचमुच का होगा तो। बाकी अगर बनावटी आर्टिफिशियल होगा तब तो ठीक है। ठीक है सुनील जी, फिर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जी जी जी, नमस्कार, शुभ रात्रि।